नमस्कार छात्रों। आज हम एक नए एमसीक्यू के साथ आए हैं। ये एमसीक्यू कृतिका पुस्तक का चैप्टर नंबर 2 है और ये एक हमारे जो वीडियो लाइक करते हैं, मेरे चैनल के एक फॉलोअर हैं जयप्रकाश जी, उन्होंने कमेंट किया था कि इसका एमसीक्यू हमने अपलोड किया है कि नहीं। तो उनके कहने पर ये हमने आज ही बनाया है और डेडिकेटेड टू हिम। जयप्रकाश जी, खासकर आपके लिए जॉर्ज पंचम की नाक जो कि कट गई थी। पहला सवाल, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी, कथन का आशय बताइए। मतलब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। भारत में सब सुविधाएं थी पर मान सम्मान नहीं था। नई दिल्ली में मूर्तियों की नाक गायब हो गई थी। नई दिल्ली में नेताओं ने सम्मान तक पर रखकर एलिजाबेथ की अगवानी की थी, या नई दिल्ली में कोई विकास नहीं हो रहा था। बच्चों, इसका अर्थ जो है यह है कि भारत में सब सुविधाएं थी पर मान सम्मान नहीं था। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। कमलेश्वर को भारत सरकार ने किससे अलंकृत किया था, मतलब कि कौन सा अवार्ड दिया था। पद्मश्री, पद्म विभूषण, या ये सारे के सारे, या पद्म भूषण। इसका सही आंसर है पद्म भूषण। अगले सवाल पे चलते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार क्यों नियुक्त किए गए थे। कुछ लोग उसकी नाक तोड़ देना चाहते थे। जॉर्ज पंचम की नाक बहुत सुंदर थी। वाह, क्या ऑप्शन है। वह नाक को दोबारा बनवाना चाहते थे, या वह जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड भेजना चाहते थे। बच्चों, आपको पता है इस चैप्टर में जॉर्ज पंचम की नाक को कुछ लोग तोड़ देना चाहते थे, इसलिए हथियारबंद पहरेदार नियुक्त किए गए थे। अगले सवाल पे चलते हैं। रानी के सूट पर कितना खर्चा आया था। करीब 100 पाउंड, 400 पाउंड, 300 पाउंड या 200 पाउंड। हमें मालूम है उस पर 400 पाउंड का खर्चा आया था। अगले सवाल पे चलते हैं। किस चीज़ को लेकर दिल्ली में तहलका मचा था। एलिजाबेथ के कुत्ते को लेकर, एलिजाबेथ के सूट को लेकर, जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर, या इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं दिल्ली में जॉर्ज पंचम की नाक जो कि कट गई थी उसको लेकर तहलका मचा हुआ था। अगले सवाल पे चलते हैं। लोगों ने अंग्रेज़ों की लाटों को कहाँ पहुँचाया। अजायब घर में, चिड़ियाघर में, नहर में, या यमुना को समर्पित किया। बच्चों, अजायब घर का मतलब होता है म्यूज़ियम। तो लोगों ने जो भी अंग्रेज़ों की लाटों यानी कि मूर्तियाँ थी उन सबको अजायब घर में पहुँचाया था। अगले सवाल पे चलते हैं। नाज़नीन का क्या अर्थ है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, कोमलांगी, या इनमें से सभी। तो बच्चों, नाज़नीन का क्या अर्थ है। नाज़नीन का अर्थ होता है कोमलांगी। कोमलांगी मतलब कोमल अंगों वाली, मतलब कि जो कि सुंदर हो या कोमल हो, जिसके अंग कोमल हो, उसको नाज़नीन कहा जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं। पहली बार दरवाजे बंद कर मूर्तिकार ने क्या सुझाव दिया। प्लास्टिक की नाक लगाने का, नकली नाक लगाने का, अजायब घर में पड़ी मूर्ति की नाक इस पर लगाने का, नेताओं की मूर्ति से नाक उखाड़ कर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगाने का। तो बच्चों, पहली बार दरवाजे बंद कर मूर्तिकार ने जो सुझाव दिया था वो ये दिया था कि नेताओं की जो मूर्ति है उनसे नाक उखाड़ दी जाए और जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी जाए। अगले सवाल पर चलते हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी क्यों परेशान था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी क्या पहनेगी यह सोचकर, उनके लिए अच्छा कपड़ा नहीं मिल रहा था ये सोचकर, उसको भारत के मौसम की जानकारी नहीं थी ये सोचकर, या रानी के कपड़ों की नाप खो गई थी ये सोचकर। जो रानी एलिजाबेथ का दर्जी था वो इसलिए परेशान था कि वो कहाँ कहाँ पे कौन से सूट पहनेंगी, इसलिए इसका ऑप्शन है हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी क्या क्या पहनेंगी ये सोचकर एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था। अगले सवाल पे चलते हैं। शाही लाटों की नाकों के लिए क्या होता रहा है। संघर्ष, पहरेदारी, युद्ध, या जिहाद। शाही लाटों
कि नाको मतलब सम्मान की बात होती है कि क्या होता रहा है, संघर्ष होता रहा है, पहरेदारी होती रही है, युद्ध या जिहाद। इसका जवाब है युद्ध। अगले सवाल पे चलते हैं। नाक किसका द्योतक होता है? गुलामी की मानसिकता का, गुलामी का, गुस्से का, मान सम्मान या प्रतिष्ठा का? इसका जवाब है मान सम्मान या प्रतिष्ठा का। नाक का मतलब होता है कि आपकी इज्जत, नाक कट गई तो इज्जत कट गई, सम्मान कट गया। अखबारों में क्या खबर छपी? नाक के लिए पत्थर नहीं मिला, नाक का मसला हल हो गया है, नाक लग गई है, या रानी का आगमन टल गया है। अखबारों में जो खबर छपी थी वो था नाक का मसला हल हो गया है। अगले एमसीक्यू पे चलते हैं। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसे रानी के योग्य अच्छा कपड़ा नहीं मिल रहा था, वह समझ नहीं पा रहा था कि रानी कौन सा सूट कब पहने, इंग्लैंड के मौसम और भारत के मौसम में काफ़ी अंतर था, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है वह समझ नहीं पा रहा था कि रानी कौन सा सूट कब पहने। जैसे हमने पहले बताया था, हिंदुस्तान नेपाल की यात्रा में कब क्या पहने। जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है? भारतीयों की मेहमान नवाजी पर, रानी के दर्जी पर, सरकारी तंत्र पर, या रानी एलिजाबेथ पर? तो बच्चों, ये जो व्यंग किया गया है ये सरकारी तंत्र पर किया गया है। अगले सवाल पर चलते हैं। कौन से शहर की काया पलट रानी के आने से होने लगी? मद्रास, कलकत्ता, बंगलौर या दिल्ली? हम जानते हैं जो रानी एलिजाबेथ थी वो दिल्ली आ रही थी, तो दिल्ली की काया पलट होने लगी। अगले सवाल पर चलते हैं। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर ईमानदार था, पैसे से लाचार था, दुनियादारी से बेखबर था, या होनहार था? मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर वो बेचारा पैसे से लाचार था। इसका सही ऑप्शन है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक का नाम बताइए। अजय, शिव पूजन सहाय, प्रेमचंद, या कमलेश्वर? इसका सही जवाब है कमलेश्वर। अगले सवाल पे चलते हैं। जॉर्ज पंचम की किस स्थान पर स्थित लाट की नाक गायब हुई थी? इंडिया गेट, चांदनी चौक, हवा महल, या ताजमहल? तो जो जॉर्ज पंचम की जो लाट थी इंडिया गेट में जो थी उसकी नाक गायब हुई थी, ये याद रखना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगले सवाल पे चलते हैं। कमलेश्वर ने इनमें से कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया? ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, या उर्दू अकादमी? इसका सही जवाब है साहित्य अकादमी। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों। दिल्ली में फौरन हाजिर होने का हुक्म किसे दिया गया? नाटककार को, मूर्तिकार को, चित्रकार को, या मिस्त्री को? हम जानते हैं नाक लगाने के लिए मूर्तिकार को जल्दी से जल्दी बुलाया गया था, तो इसका जवाब है मूर्तिकार को। अगले सवाल पे चलते हैं। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबार में अगले दिन चिपकी नजर आती थी। आशय स्पष्ट कीजिए। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने मतलब स्निपेट्स। एलिजाबेथ ने अखबार वालों को प्रचार करने के लिए कहा था। भारतीय उस समय दूसरे अखबारों की कतरनों से अखबार तैयार करते थे। जो अखबार इंग्लैंड के अखबार में छपते थे, अगले दिन वह अखबार भारतीय अखबारों में छप जाती थी। भारतीय अखबार खबरें चुराकर छापते थे। इसका जवाब है जो खबर इंग्लैंड के अखबार में छपती थी, अगले दिन वह खबर भारतीय अखबारों में छप जाती थी। अगले सवाल पर चलते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग में कब की घटना का उल्लेख है? सन 1942 की, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन की, लॉर्ड डलहौजी के समय की, या सन 1947 की? बच्चों, इसका सही जवाब है इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन की। जब एलिजाबेथ इंडिया आई थी, ये तब की घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कमलेश्वर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1987 में मैनपुरी में राजस्थान, 1935 मैनपुरी में बिहार, 1936 मैनपुरी में बंगाल, या 1932 मैनपुरी में उत्तर प्रदेश में? इसका सही जवाब है, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, 1932 मैनपुरी में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगले सवाल पे चलते हैं। किन फाइलों की छानबीन की गई?
गृह मंत्रालय की, दिल्ली नगर निगम की, पुरातत्व विभाग की या सार्वजनिक विभाग की? तो बच्चों पुरानी हिस्ट्री वगैरह कहाँ होती है? पुरातत्व विभाग में, तो वहाँ की छानबीन की गई। अगले सवाल पे चलते हैं। बिहार सेक्रेटरी के सामने बच्चे कब शहीद हुए थे? 1952 में, 1962 में, 1957 में या 1942 में? इसका सही जवाब है 1942 में। अगले सवाल पे चलते हैं। मूर्ति के आसपास के तालाब में पानी क्यों भरा गया? ताकि नाक दूर से स्पष्ट दिखाई ना दे, ताकि कोई नाक तक पहुंच ना पाए, या ताकि उनकी पोल ना खुल जाए, या ताकि नाक सूखने ना पाए? बच्चों इसका जवाब है ताकि नाक सूखने ना पाए। अंत में मूर्तिकार ने कैसी नाक लगाने का सुझाव दिया? लाख की नाक, जिंदा नाक, प्लास्टिक की नाक या पत्थर की नाक? ये तो आप कभी नहीं भूलेंगे एमसीक्यू, क्योंकि बड़ा ही फनी है। मूर्तिकार ने जिंदा नाक लगाने का सुझाव दिया था। अगले सवाल पर चलते हैं। देखते देखते सड़कें कैसी हो गई? काली, हसीन, जवान या जर्जर? ये इस रेफरेंस में दिया है जब रानी एलिजाबेथ का आना था तो सारी सड़कों को बहुत सजा दिया गया, साफ सुथरा कर दिया गया, तो इसका जवाब है जवान हो गई। अगले सवाल पे चलते हैं। इमारतों ने किस प्रकार श्रृंगार किया? नाजनीनों की तरह, हसीनाओं की तरह, नौटंकी वालों की तरह या महिलाओं की तरह? इसका जवाब है नाजनीनों की तरह। अगले सवाल पे चलते हैं। दिल्ली में सब कुछ था परंतु नाक नहीं थी। जॉर्ज पंचम की लाट नहीं थी, चापलूसी नहीं थी, ईमानदारी नहीं थी। इसका सही जवाब है नाक नहीं थी। रानी एलिजाबेथ के सूट के बारे में कैसी खबरें छप रही थी? रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया था है जिसके रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है। उसका कपड़ा जर्मनी से मंगवाया गया है। सूट पर 500 पाउंड खर्च आया है। रानी ने हल्के पीले रंग का सूट बनवाया है। इसका सही जवाब है रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया है। अगले सवाल पर चलते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर सरकारी तंत्र की बदहवासी उनके किस मानसिकता को दर्शाती है? आज़ादी की मानसिकता, गुलामी की मानसिकता, विदेश जाने के लिए जुगाड़ की मानसिकता या उनके स्वाभिमान की मानसिकता? बच्चों ये दिखाती है हमारी गुलामी की मानसिकता कि हम गुलाम हैं इसलिए डरते हैं। नाक कटी हुई थी तो भागो, ठीक करो। बिहार में सेक्रेटरी पर झंडा फहराने को लेकर बच्चे कब शहीद हुए थे? सन 1942 में, सन 1932 में, सन 1935 में या सन 1930 में? इसका सही जवाब है सन 1932 में। अगले सवाल पे, जॉर्ज पंचम की खोई नाक का नाप किसने लिया? रानी ने, दर्जी ने, सभापति ने या मूर्तिकार ने? जवाब है मूर्तिकार ने। अगले सवाल पे चलते हैं। अंत में मूर्तिकार ने नाक के लिए क्या सुझाव दिया? पत्थर की नाक बनवा दी जाए, जिंदा नाक लगा दी जाए, किसी भारतीय नेता की नाक लगा दी जाए या प्लास्टिक की नाक बनवाकर लगा दी जाए? इसका जवाब है जिंदा नाक लगा दी जाए। ये पहले भी आ चुका है एमसीक्यू, तो इम्पॉर्टेंट होगा। जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग में किस विदेशी के भारत आने की चर्चा हो रही है? रानी एलिजाबेथ, जॉर्ज पंचम, राजकुमारी डायना या जॉर्ज डब्ल्यू बुश? हमें मालूम है ये रानी एलिजाबेथ के आने की चर्चा हो रही है। अगला सवाल, भारतीय अधिकारियों की परेशानी का कारण क्या था? रानी की अगवानी कौन करेगा? रानी को कहाँ ठहराया जाएगा? रानी का स्वागत किस प्रकार करें? या रानी आए और नाक ना हो? तो बच्चों इसका सही जवाब है रानी आए और नाक ना हो। नाक मतलब बेचारे जॉर्ज पंचम की नाक जो काट दी गई थी, इसलिए परेशान थे भारतीय अधिकारी। इसका सही जवाब ये है। अगर बच्चों आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई चैप्टर आपको जो मिसिंग लग रहा हो वो कमेंट कीजिए, मैं उसको जल्द से जल्द बना के अपलोड करूँगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।